हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम MHI 10 जो आपका इग्नू का कोर्स है, सेकेंड ईयर MA हिस्ट्री का, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, उसकी भी जो है आज से हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने का ट्राई करेंगे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं MHI 10 के लिए, ठीक है, क्योंकि MHI 10 की बात कीजिए, एक तो सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है MHI 10 में, थोड़ा वास्ट है, एंड एक सेकेंडली वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे आप अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, सिटीज़ की बात करते हैं, कैसे किस तरह से उस टाइम पे मतलब इंडिया में हिस्ट्री में सिटीज़ थे, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर था, तो थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसलिए स्टूडेंट्स को कई बार डिफ़िकल्टी होती है समझने में, थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड लगता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो मैं आपके लिए ट्राई करूंगी कि मैं जितना सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू योर एग्ज़ाम्स, ठीक है, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे सिटीज़ इन अर्थशास्त्र की। बहुत सिंपल टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। तभी मैंने सोचा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र आप इजीली रिलेट कर सकते हैं विद द मौर्यन एम्पायर, तो आपको समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस आपको जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए लिखने को, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिटीज़ इन अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इग्नोर बिल्कुल मत करना इसको, अच्छे से वीडियो को देखना, आपको एकदम जो है इजीली टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और मैक्सिमम जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में जो कि इग्नू की प्रेपरेशन कर रहे हैं इग्नू में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिटीज़ इन अर्थशास्त्र। अब अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो आपको पता है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट एंशियंट इंडिया, जब भी प्राचीन भारत की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है टू नो अबाउट एंशियंट इंडिया, राइट। स्पेसिफिकली अगर मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो जब सोर्सेज की बात करते हैं उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्सेज, जिसमें हमें जो है मौर्यन सोसाइटी, मौर्यन इकोनॉमी, ठीक है, उनके बारे में पता लगता है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें सिटीज़ की बात भी की गई है कि उस टाइम पे सिटीज़ किस तरह से होते थे। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सिटीज़ को भी डिस्क्राइब किया है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो कौटिल्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र में सिटीज़ की बताई है कि उस टाइम पे सिटीज़ किस तरह से होते थे, ठीक है। तो अगर अर्थशास्त्र की बात करें, ये जो है प्रोबेबली 4th सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD तक लिखा गया है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर जो है बीच में एक इम्पॉर्टेंट पीरियड था, तो हम बेसिकली जो यहाँ पे सिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि वो मौर्यन एम्पायर का भी एक अच्छा डिस्क्रिप्शन हो सकता है, सिटीज़ इन मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे कौटिल्य क्या कहते हैं, वो कैपिटल टाउन की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, ठीक है, इंडिया में हम एक जो है कैपिटल की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। इसी तरह अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य जो है वो कैपिटल टाउन की बात करते हैं। कैपिटल टाउन मीन्स जो एक इम्पॉर्टेंट सिटी, ठीक है, जिधर जो है किंग, बेसिकली किंग जो है रिजाइड करता होगा, ठीक है, वहाँ पे किंग का जो है सेंटर होगा, प्लस वो वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर होगा, ठीक है। अगर हम आज से कंपेयर करें तो वी कैन से कि हाँ, जैसे दिल्ली है, हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हमारा, मतलब पूरा इंडिया का जो सेंट्रल जो प्लेस है वो दिल्ली है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है कैपिटल टाउन की यहाँ पे बात होती है अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में एक चैप्टर है दुर्ग निवेशा करके, ठीक है। दुर्ग निवेशा बेसिकली क्या वो बोलते हैं, कैपिटल टाउन को जब डिस्क्राइब करते हैं तो दुर्ग निवेशा की बात करते हैं। दुर्ग बेसिकली मींस फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन मींस, अब देखिए फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए एक ये कोई भी आपका सिटी है, ठीक है, दिल्ली है या कोई भी सिटी है जो एक कैपिटल की तरह एक्ट करता है फॉर एन एम्पायर, राइट, ठीक है। तो इस पे जो है फोर्टिफिकेशन हुआ था, पूरा जो है चार दीवारी, पूरा जो है बाउंड्रीज वगैरह बन के फोर्टिफाई किया हुआ था उन्होंने, ठीक है, सो दैट हाई
ये जो है हाईली प्रोटेक्टेड सेटलमेंट की तरह कंसीडर होता था, सो दैट कि कोई भी अगर आपके जो है एनिमीज वगैरह हैं वो इजीली अटैक नहीं कर सके, ठीक है। और यहाँ पे किंग की सीट होती थी। तो इस तरह से अर्थशास्त्र में कैपिटल टाउन की बात की गई है, जिसको दुर्ग निवेशा भी बोला गया है। दुर्ग मीन्स फोर्टिफाइड, ठीक है, जो कि प्रॉपरली प्रोटेक्टेड था, फोर्टिफिकेशन वगैरह की हुई थी अच्छे से, चार दीवारी पूरा बड़ा जैसे हम बोलते हैं फोर्ट टाइप बनाया हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, किंग जो है, किंग की सीट थी, किंग रिसाइड करता था, प्लस वो एक इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर भी होता था। इस तरह से दुर्ग निवेशा को, या आप कह सकते हैं कैपिटल टाउन को, डिस्क्राइब किया गया है अर्थशास्त्र में, ठीक है। अब अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा जब भी अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं तो किंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। किंग को, स्टेट क्राफ्ट को, किंग को बताया गया कि तुम्हें किस किस तरह से रूल करना चाहिए, राइट। तो किंग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसी तरह से जब सिटीज़ को भी डिस्क्राइब किया गया अर्थशास्त्र में तो किंग को इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है। किंग का जो पैलेस था उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ समझना है कि जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, कौटिल्य की बात करते हैं, तो वो किंग को इम्पोर्टेंस देते हुए उसको बताते हैं कि हाँ स्टेट क्राफ्ट इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। किंग को ये चीज़ें करनी चाहिए अपने स्टेट को अच्छे से चलाने के लिए। तो किंग हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। और सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट मौर्यन एम्पायर, वहाँ पे भी सेंट्रलाइजेशन थी प्रॉपर, किंग बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से जब सिटीज़ की बात करते हैं तो किंग को इम्पोर्टेंस देते हुए किंग का जो पैलेस था उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, एंड सेकेंडली उसकी सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दी गई है, उसकी जो पैलेस की सिक्योरिटी है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नहीं तो अदरवाइज एनिमीज वगैरह जो है आप पे हमला कर देंगे, ठीक है, अटैक कर देंगे। तो वो जो किंग के पैलेस की सिक्योरिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से अर्थशास्त्र में बताया गया है, ठीक है। अब आप देखिए, हम बोल रहे हैं कि जो किंग का पैलेस है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। व्हाट डज दैट मीन, ठीक है, इसका क्या मतलब है। मीन्स बेसिकली जो किंग का पैलेस है जिसको राजनिवेशा भी बोला गया है, जिधर राजा जो किंग है वो बेसिकली रिजाइड करता है, राजनिवेशा, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो है लोकेशंस बताई गई हैं कि कौन सी जो प्लेस है कहाँ पे है। इस तरह से किंग का जो बताया जाता है कि उस टाइम पे जो सिटीज़ थे, कैपिटल टाउन था, तो इस तरह से था कि जो किंग का पैलेस था वहाँ से अलग अलग जो भी आप बोल लीजिए अलग अलग कोई स्टोर्स थे या मार्केट्स थी, कोई भी जो फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी, तो एक जो सेंट्रल पोजीशन थी वो किंग के पैलेस की थी। तो किंग के पैलेस से सारे जो ये प्लेसेस हैं वो इजीली एक्सेसिबल हों, ठीक है, किंग जो है इजीली जो है उसकी रीच में हो ये सारी चीज़ें। इस तरह से सिटी जो है ऑर्गेनाइज्ड था, ये बताया गया है अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो बेसिकली किंग पैलेस जो है सेंटर में था, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस हो गई, कुछ जो है कमर्शियल प्लेसेस हो गई, ठीक है, रेजिडेंशियल एरियाज बाकी बाकी जैसे वरना के वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइज थे कि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं सिटी के वो सारे रीच में हो किंग पैलेस के, ठीक है। किंग पैलेस से सारा जो है पॉसिबल हो, कहीं भी जाना है तो वो किंग पैलेस से पॉसिबल हो। तो किंग पैलेस कहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस दी गई थी, सेंटर में, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें, एक बार हम ये मैप देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मैप मतलब काइंड ऑफ एक ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश की है जिससे आपको इजी हो जाए समझना, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में क्या बताते हैं कि देखिए राजनिवेशा जो था दैट वाज इन सेंटर, ठीक है, सेंटर में था। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग जो प्लेसेस थी उनको ऑर्गेनाइज किया गया था। फॉर एग्जांपल पहले तो यहाँ पे जो चारों वर्ण थे, ठीक है, ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रियस, एंड देन वैश्यस, एंड देन शूद्रास, ठीक है। तो ये इस तरह से थे कि सारे जो किंग के आसपास ही मतलब उससे असेसिबल थे, बेसिकली उसकी रीच में थे जो किंग का पैलेस था, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे रहते थे, नॉर्थ वाली साइड जो है ब्राह्मण्स रहते थे, ईस्ट वाली साइड क्षत्रियस रहते थे,
साउथ में वैश्यस रहते थे एंड देन वेस्ट में शूद्रास रहते थे। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्यों किया गया था कि हाँ किंग की रीच में कैसे हो, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना एक फंक्शन है। ब्राह्मण जो है सेक्रीफाइस परफॉर्म करेंगे, ठीक है, क्षत्रियस थे, फिर उसके बाद वैश्यस हैं, उनका अपना एक फंक्शन है, शूद्रास हैं, उनका अपना एक फंक्शन है। तो किंग जो है वो सेंटर में था, राजनिवेशक, जिससे जो है सारे फंक्शंस जो हैं, सारे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, वो किंग जो है उसको असेस कर सके, किंग की रीच में हो बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों जो है वर्णास रहते थे। अगर बात करें हम चंडेलास की, जो बिल्कुल आउटकास्टर होते थे, तो वो ये जो एरिया होता था, ये सेक्शन होता था, इसके बाहर रहते थे। ठीक है, वो बाहर रहते थे, वो इस एरिया में नहीं रहते थे। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाली साइड देखें तो यहाँ पे नॉर्थ में ब्राह्मण्स रहते हैं, राइट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे प्रीस्ट जो थे उनका सेक्शन था। ठीक है, सेक्रीफाइस की प्लेसेस यहाँ पे थी, वाटर वगैरह के लिए, जैसे पानी वगैरह के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ थी। ठीक है, काउंसलर्स ऑफ स्टेट जो अमात्यस होते थे, वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे, उनको भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में उनकी जो है उनका एरिया बनाया हुआ था। ठीक है, इस तरह से पूरा ऑर्गेनाइज्ड था विद रिस्पेक्ट टू राजनिवेशा, और ये सारी हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है अर्थशास्त्र में। ठीक है, उसके बाद अगर हम राजनिवेशा के जो है ईस्ट में यहाँ पे क्षत्रियस थे। ठीक है, और इसके बाद जो है स्टोर हाउस ऑफ गुड्स यहाँ पे था। ठीक है, ईस्ट वाली साइड ऑडिट हाउस यहाँ पे था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम साउथ ईस्ट में देखते हैं, यहाँ पे किचन थी, एलिफेंट स्टेबल था। ठीक है, परफ्यूम्स वगैरह जो परफ्यूम्स में फ्लावर्स में डील करते थे, ठीक है, उनका यहाँ पे स्टोर होता था। सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट वेस्ट, ठीक है, साउथ में वैश्यस हो गए, वेस्ट में शूद्रास रहते थे, फिर यहाँ पे आर्मरी थी। ठीक है, देन उसके बाद ग्रेन डीलर्स हो गए, आर्मी ऑफिसर्स, डांसर्स एंड कॉर्टिसंस, उनका यहाँ पे जो है बेसिकली मतलब उनका यहाँ पे प्लेस थी उनके लिए। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो है ऑर्गेनाइजेशन किया गया था सिटीज़ का। ये पूरा एक सिटी का आपको स्ट्रक्चर बताया गया है कि किस तरह से रहता था। ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। ये आप जो है इस तरह का थोड़ा सा आप रफ स्केच जो है अपने एग्ज़ाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हिस्ट्री की बात होती है हम जनरली बोलते हैं कि हिस्ट्री है थोरेटिकल, हम जो है एग्ज़ाम में लिख दीजिए, बट ऐसा नहीं है। अगर जब हम एक्स्ट्रा मार्क्स की बात करते हैं तो आप हिस्ट्री में भी इस तरह के जो है स्केचेस वगैरह कुछ आप जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उससे हम फिर जो है थोड़ा जब एक्स्ट्रा मार्क्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे ये ऐसी चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, थ्योरी तो सब लिखते हैं, थोड़ा सा आप अगर अलग कर पाए दैट इज़ गुड। ओके, तो इस तरह का आप एक रफ स्केच बना सकते हैं गिविंग द आइडिया कि कहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू राजनिवेशक क्या क्या चीज़ें कहाँ पे थी। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा देखिए ये थोरेटिकल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बट अगर आप मैप से समझेंगे तो इजीली थोड़ा समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखा कि चारों वर्णा यहाँ पे रहते थे, राइट। तो बीडी चट्टोपाध्याय क्या बोलते हैं कि देखिए ये तो हमने देखा कि अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो चारों वर्णा थे उनके अपने अपने रेजिडेंशियल एरिया था। ब्राह्मण नॉर्थ में रह रहे थे, ठीक है, देन ईस्ट में जो है क्षत्रियस रहते थे, देन साउथ में वैश्यस, वेस्ट में शूद्रास, राइट। तो अपने अपने उनके जो है एक रेजिडेंशियल एरियाज थे। ठीक है, बट स्टिल वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं था कि वहाँ पे बिल्कुल एक एक्सक्लूजन थी कि बिल्कुल बस नॉर्थ में ब्राह्मण्स हैं, यहाँ पे क्षत्रियस हैं। मतलब थोरेटिकली हमें वो देखने को मिलता है, बट प्रैक्टिकली अगर देखें, देखो सबको जो है कुछ ना कुछ एक दूसरे से काम पड़ता था, राइट। ठीक है, उनका इंटरेक्शन होना कॉमन बात है। अब आप एक सिटी में रह रहे हैं, आपको कभी ब्राह्मण से भी काम हो सकता है, ठीक है, आपको जो है कभी शूद्र से भी काम हो सकता है। अगर आप इमेजिन कीजिए उस टाइम में अगर अपने आप को, ठीक है, अभी तो देखिए ऑक्यूपेशन वाइज मतलब बर्थ वाइज ऑक्यूपेशन ये अभी नहीं चलता, राइट। बट इफ़ वी टॉक अबाउट एंशियंट इंडिया, जब ऐसा उस टाइम पे होता था तो हो
सकता है कि आपको कभी ब्राह्मण से भी कुछ सेक्रीफाइसेस के लिए काम पड़ जाए, ठीक है, आपको वैश्य से भी कोई काम पड़ जाए, ठीक है, आपको कोई ट्रेड रिलेटेड कोई जो है, आपको अगर इस तरह की कोई कमर्शियल एक्टिविटीज करनी है, ठीक है, तो आपको वैश्यस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से लोगों की आपस में इंटरेक्शन होती थी, किंग की सबके साथ इंटरेक्शन होती थी, अलग अलग ग्रुप्स के साथ, ठीक है। तो चाहे थोरेटिकली हम देखें कि ये अलग अलग एरियाज में रहते थे, बट हाँ ओवरऑल आपस में इनका इंटरेक्शन होता था। तो तभी बोलते हैं बी.डी. चट्टोपाध्याय यहाँ पे कि जो वो कास्ट सेग्रीगेशन थी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें थोरेटिकल लगती है, ठीक है, प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि हाँ बिल्कुल ब्राह्मण अलग रहेंगे, ठीक है, शूद्रस बिल्कुल अलग रहेंगे, वैश्यस अलग रहेंगे, बट जब काम वाम की बात करते हैं, पूरी सोसाइटी ने जब फंक्शन करना है, तो एक दूसरे ग्रुप की हेल्प की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें थोरेटिकल दिखता है, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, बेसिकली यहाँ पे चतुर्वर्णा समाज की बात करते हैं। चतुर्वर्णा वही कि चारों वर्णा यहाँ पे जो है रहते थे, बट जो किंग था, ठीक है, किंग इंपॉर्टेंट था मटेरियल वाइज भी देखिए, आइडियोलॉजिकल वाइज भी देखिए, इकोनॉमिक अफेयर्स के अकॉर्डिंग भी अगर देखें, किंग की पोजीशन हमेशा हाईलाइट होती थी, ठीक है, वो सेंटर में रहता था। और जब अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, वो भी हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो सिटी का स्ट्रक्चर था, कैपिटल टाउन का स्ट्रक्चर था, वो इस तरह से किया गया था कि किंग जो है, किंग का जो पैलेस होता था दैट वाज इन सेंटर, ठीक है, इस तरह से था। उसके बाद अब सेकंड चीज़ हम यहाँ पे बात करें, हमने बात की थी कि किंग का पैलेस इंपॉर्टेंट था एंड देन इट्स सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी आपका अच्छे से जो है सिक्योर नहीं है, कैपिटल टाउन राइट प्रॉपरली फोर्टिफाइड नहीं है, तो एनिमीज आपको इजीली अटैक कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम तो बहुत होता था कि हाँ हमला कर दिया, ठीक है, तो मतलब एक दूसरे के साथ इस तरह की सी फाइट्स चलती थी। तो सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो सिक्योरिटी के लिए बेसिकली क्या करते थे उस टाइम पे, रैम्पर्स एंड मोड्स को जो है बनाया जाता था। रैम्पर्स एंड मोड्स मतलब क्या हुआ, रैम्पट मतलब जैसे ये चार दीवारी सी कर लेते थे, ये ऊंची ऊंची फोर्टिफिकेशन कर ली राइट, ये जो चार दीवारी ये सारी करते थे पैलेस के अराउंड, दैट इज कॉल्ड रैम्पट, ओके। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मोट का क्या मतलब है कि जिस तरह से यहाँ पे एक डिप्रेशन वगैरह क्रिएट कर लेते थे, ठीक है, फिर जिसमें पानी भर लिया, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जनरली क्या होता था, पानी वगैरह भरा होता था सो दैट कि एनिमीज जो हैं वो इजीली अटैक नहीं कर पाए। अब यहाँ पे ये देखिए, ये ऐसा इस तरह से डिप्रेशन है, खाई सी है, ठीक है, तो एनिमीज को अगर किसी दुश्मनों को आप पे अटैक करना है तो पहले ये क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, अटैक करने के लिए। इस तरह से ये रैम्पर्स और मोड्स बनाई जाती थी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ किंग पैलेस, कि वो जो किंग का पैलेस है, कैपिटल टाउन है पूरा, उसको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सिटी के अराउंड बाहर इस तरह से फोर्टिफिकेशन की जाती थी, रैम्पर्स बनाई जाती थी और मोड्स भी बनाई जाती थी, जिनको जनरली जो है पानी वगैरह से फिल कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये रैम्पर्स और मोड्स का जो है फीचर रहता था फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सिटीज़, ठीक है। सिटी के बाहर इस तरह से बाउंड्रीज बना देते थे, पानी वगैरह भर देते थे कि एनिमीज जो है, कोई भी शत्रु लोग हैं, वो इजीली अटैक नहीं कर पाए, ओके। उसके बाद ये किंग की पैलेस की हमने बात की, कैपिटल टाउन की बात की, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ आती है निगम नगरा एंड महानगरा। अब देखिए कैपिटल टाउन तो इम्पॉर्टेंट है ही, अब दिल्ली अगर इंडिया की बात करें, दिल्ली तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इसके साथ साथ बाकी जो सिटीज़ वगैरह हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई देख लीजिए, बेंगलोर देख लीजिए, ठीक है, नॉर्थ में चली जाइए, चंडीगढ़, अमृतसर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो सिटीज़ हैं, साउथ में अगर आप देखेंगे कर्नाटका में, ठीक है, बेंगलोर हो गया, मैसूर हो गया, तो अलग अलग सिटीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है राइट, ठीक है। दिल्ली तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ और भी सिटीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बड़े बड़े महानगर हैं, नगर हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अर्थशास्त्र में कैपिटल टाउन डिस्क्राइब किया। उसके बाद बाकी जो अर्बन सेंटर्स हैं उनकी भी बात की गई है कि यहाँ पे बहुत बड़े कुछ लार्ज सिटीज़ होते थे, ठीक है, जिनको महानगर बोलते थे। और उस टाइम पे अगर आप बात करेंगे, हम ट्रेड रूट्स की जब बात करते हैं तो दो मेजर ट्रेड रूट्स की बात करते हैं, कौन कौन से, उत्तर पथ
एंड दक्षिणापथ। उत्तरपथ मतलब नॉर्थ से, ठीक है, दक्षिणापथ मतलब साउथ से। तो ये जो है मेन 2 ट्रेड रूट्स थे, आप देख सकते हैं ये पिक्चर में भी। ये जो है उत्तरपथ है, ठीक है, एंड ये येलो वाला जो है, सॉरी, येलो वाला जो है ये दक्षिणापथ है। तो आप देखेंगे इन जो ये 5 जो ये ट्रेड रूट्स थे, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो हैं लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ टाउन्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल तक्षशिला है, मथुरा, पाटलिपुत्र, ठीक है, उसके बाद प्रतिष्ठाना, ठीक है, ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी रहा है एंशियंट टाइम पे, ठीक है। तो ये आपको जो है कैपिटल टाउन के बिना जो है आपको अलग अलग वैसे जो हैं और भी सिटीज़ आपको देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़, ठीक है, जो कि अर्बन एक्टिविटीज़ के लिए, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। जिधर ट्रेड होता था, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज़ होता था, एक्सचेंज ऑफ पीपल होता था, ठीक है, लोगों का एक्सचेंज, आइडियाज़ का एक्सचेंज। तो ये जो सिटीज़ थे, अर्बन एरियाज़ थे, ठीक है, जिनको महानगराज नगराज बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये सारी डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलती है? अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में कैपिटल टाउन की भी बात की गई है, साथ में जो है महानगर्स, नगर्स जो हैं इनको भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक होता है सिटीज़ इन अर्थशास्त्र, ठीक है। होप सो आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। कुछ अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप नोट्स का भी जो, अगर आपको किसी सब्जेक्ट से नोट्स बाय करने हैं, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय गाइस।